बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो मनसा माता की जय। आइए हम लोग आज देवी का कवच का पाठ करेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। आइए पहले गुरु जी का ध्यान करें। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आइए देवी कवच का पाठ। अस्ति गुहितं विप्र सर्वभूत कारकं देवास्त कवचम पुण्यम तचिष्णु महामुनि। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिण्यं तृतीयं चन्द्रघण्टेद कुष्माण्डेद चतुर्थं पंचम निस्कन्दमातेति षष्ठं कृत्यायनीति च सप्तम कालरात्रे महागौरे चाष्टमम्। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य सब प्रकार की रक्षा करने वाला है, जो अब तक अपने दूसरे किसी के प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए प्रभु। ब्रह्मा जी बोले कि ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है और दूसरी का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है और चौथी मूर्ति जो कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा नाम से जानी जाती है। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं और 7वीं कालरात्रि है। 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा देवी भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनके कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है। नातेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदम यस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहि। ऐस्ते भक्त्या स्मृता तुन्नम तेषां वृद्धि प्रजायते। ये तुम स्मरन्ति देवस्य रक्ष मे तान् संशया। प्रेत संसता चामुंडा वारे मयि शासनम्। इंद्रिय गजमारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासनम्। महेश्वरी विश्वरूढ़ा कौमारी शिखवावना लक्ष्मी पदासना। देवी पदहस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषभावना। ब्राह्मणी हंस समारूढ़ा सर्वभरण भूषितां। इत्येत्या मातरा सर्वा सर्वयोग संयमतां। नानाभरण शोभडयां नानारत्नोपशोभितां दिखाई देती है। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है,
उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवश्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करते हो। हे चामुंडा देवी, प्रेत पर आरूढ़ होती हो, वाली भैंस पर सवारी करती हो, इंद्र वहाँ नेरावत हाथी है। हे वैष्णो देवी, गरुड़ पर ही आसन जमाती है। हे महेश्वरी, वृष पर आरूढ़ होती हो। हे कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारुणा देव्या क्रोधसमाकुलां संचक्रगदा शक्तिं हलं च मूसलायुधं केटकं तोमरं च उपसूपासमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधोमुत्तमम् द्वेतानां देनासाय भक्तानां भायाय च धार्यन्तायुधधानी थतं देवानां चाहिताय वभे। नमोस्तु ते महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयवासिनीयम्। त्रायी माँ देवी दुष्प्रचे शत्रूणां भयवर्धनी प्रयाच्यं रक्षन्तु ममेन्द्रियग्नेयाम् अग्निदेवतां दक्षिणे वस्तिवारी नेत्रां खड्गधारिणीयं प्रीतिच्छावारिणि रक्षे वाभ्यं मृगवाहिनीम्। ये संपूर्ण देवियों से क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये संघ चक्र गदा शक्ति हल मूसल कीटक और तोमर पशु तथा पास कुंत त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। माई दैत्यों के शरीर का नाश करने, भक्तों को अभयदान देना, देवियों का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवचारंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है माँ। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो माँ। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण अग्नि शक्ति दक्षिण दिशा में वारी तथा नैऋत कोण के खड्गधारिणी में रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारिणी वायव्य कोण मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदित्यां मौत कौमारी ऐसानां शूलधारिण्यं ओद ब्राह्मणी में रक्षा दशात वैष्णी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डासो वाहवनाम्। जया में जागृता वादिवजया पादुखष्टिताम् अजितता वाम पासे तु दक्षिणे च पार्जिताम्। शिखामुद्धोतिनी रच्छेदुमामूर्धनि विवस्थितां मामालाधारी ललाटे च भ्रमो रच्यमे यशवनी त्रिनेत्रा च भ्रुमध्ये घंटा च नासिके चाङ्किनी च चक्षुर्मध्ये श्रोतयोर्वासिनीम्। कापोलोकलिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्किरी नासिकाया सुगन्धां च उत्तरोष्ठे च चर्चिकाम् आदरे चाम्रककला जिह्वा च सरस्वती महम्। उत्तर दिशा में कौमारी
इंसान कोण में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो, हे वैष्णो देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सौ को अपना महान महाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर मेरी रक्षा करें। वाम भाग में आजिता और दक्षिण भाग में अपारजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशवनी देवी मेरी भवों रक्षा करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्री और नथुनों के यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में सांकनी कानों में द्वारवासी रक्षा करें। हे कालिका देवी कापोलों की तथा भगवती सांकनी कानों मूल भाग रक्षा करें। नासिकाया सुगंधाय और ऊपर ऊँट चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ऊँट में चामरक कला जिभा मेरी सरस्वती देवी रक्षा करें। दंतान रक्षुन कौमारी कंठोदेशे चा चंडिकाम घंटिका चिंत्र घंटा चाहमा महाया चा तालुके कामाक्षी चिमुगम रक्षिण वाचनम ते सर्वमंगलम। ओम ग्रीवावाय भद्रकाली चा खटिवंशे धनुम धरी नीलग्रीवा वैकंठे नलिकां नलकोपरि स्कंधयोक्लगिनी रश्मि बाहूमि बृधारणीयं हस्तयोगदंडनी रक्षेदंबिकां चां गुलीसं चां नकाचलेश्वरी रक्षे कुचोर रक्षे कुलेश्वरी स्तनो रक्षे महां देवी मनाशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारणीयं नाभोचा कामिनी रक्षे गुवा गुविषेत्री तथा भूतना कामिकां नीलगुदे महिषावादिनीयं महायनीयं। हे कौमारी दांतों और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटे की और महामाया तालु रहकर रक्षा करें मेरी। हे कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी रक्षा करें। हे भद्रकाली ग्रीवा में और धनुंधरी खड़े बन पृष्ठबन से कंठ में नली नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं बलजधारणी रक्षा करें मेरी। दोनों हाथों में दंडिनी और नलगोबरी अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करें। हे महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। हे ललिता देवी हृदय और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिके को भाग में गोश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका निंगे महिषावार्दिनी गदा की रक्षा करें। कंटकाया भगवती रक्षे जामुनि बिंदुवासिनीं जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनीं गुल्भयो नरसंघी पादकष्ठे तु तेजसीं पदांगुलीसियं श्रीरक्षेत पादादस्ते लवासिनीं नखानि दुष्टा कराली च केशांग च और धनकेशनीं रोम कोमीश कोबोरी तुजनवागीश्वरी तथा रक्ते मंजावसाम सानिस्तेम नथं पार्वती अंतराणिकालरादृशन पितरं जय मुकुटेश्वरी पदापति पदकोशे कूपे कभे चूर्णामणि स्थितां ज्वालामुखी नख ज्वालामदिनेता सर्वसंधिषु शुक्रं ब्रह्माणि ते रचिं छाया छत्तेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्ष्मि धर्मधारिणीं। हे भगवती कंठी भाग में और बिंदुवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महादेवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें मेरे। हे नारसंगनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों चरणों खड़भाग की रक्षा करें। हे श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनियों पैरों की तलुओं में रखकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराली देवी नखों की ओर ऊर्ध्व के सिनी देवी केशों की रक्षा करें। हे रोमवलियों में छिद्रों में कोबारी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा बसा
माँ से हटी तथा मदे रक्षा करें। आदो काल रात्रि पित के मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलधारा आदि कमल के उसों पद्मवती देवी और कफ चूड़मणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नक की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी से अस्त्र भेदन नहीं हो सकता है, वह अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। हे ब्रह्मणि, आप मेरी इतना रक्षा करें। छत्तीसुरी काया तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार मन में बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानो साव्यानमुदानं समानकं ब्रजहस्ता मे रक्षेत प्राणं कल्याणशोभनं। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनीं सत्यं रक्षस्तमहेशिं रक्षे नारायणीयं सदः। आयुरक्षं तिवारी धर्म रक्षति वैष्णीयं यस्सा कीर्तं लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रणीं। गौतमीर्हणिता रक्षेत तपसूनि रक्षं चण्डिके पुत्रं रक्षिणि महालक्ष्मी भैर्या लक्ष्मण भैरवीमहम्। बन्धानां सुपन्थां रक्षेण मार्गक्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थितां। रक्षाहीनं तु यत् साई स्थानं वर्जितं कवचनेन तु तत्सरक्षं देवी जयन्ती पापनाशिनीं। हाथ में ब्रज धारण करने वाली वृक्ष की देवी मेरी प्राण की अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। मेरी कल्याण से शोभना होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतगुण रजोगुण तमोगुण रक्षा तथा नारायणी देवी करें। वारी वायु की रक्षा करें। वैष्णु धर्म की रक्षा करें और चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्त लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिकी, तुम मेरी पशु रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरी पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों में मेरी रक्षा करें। हे देवी, स्थान कवच में नहीं कहा गया, अतएव रक्षा से रहित तथा सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम्हें विद्याशालिनी और पापनाशिनी हो। माँ पद में कमता गच्छित यदिच्छेच्छुद्भावमात्मनः कवचेन नावृतो नित्यं यत्र यत्यु गच्छति तत्र तलाभाष्य विद्या सर्वकामिकां। या चिन्तये कामं तो प्राप्तमो निश्चितं परमेश्वरमतुलं पावते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मृत्युं संग्रामे पराजिताः। त्रिलोके भवते पूजनं कवचेनावृतं पुमान् महम्। इदं तु के देव्या कवचं देवान् विदुर्लभम्। या पठे प्रेत्यो नित्यं त्रिसिन्ध्या श्रद्धायुक्ता देवी कला भवति ते त्रिलोके वपराजितां। जीवते वर्षतं संग्राम मृत्युवर्जितां। यदि अपने शरीर के भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करने ही यात्रा करें। कवच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उस धन को लाभ को प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु को चिंतन करता है वह उस समय निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ईश्वर भागी होता है और कवच में सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों और कहाँ के पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु में रहित होकर के 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है।
नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूटाभिष्टफोटकादया स्थावरं जंगम च कृतिं चापि यदुषम् अविचारणीयं शर्माणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचलाके चरा सचैव जलचास चोपदेशिकामहं सहजाकुलजामाला डाकिनीं साकिनीं तथा आन्तरचिचरा घोरा डाकिनीस्य महाबलां ग्रहभूतपिशाचस्य यक्ष गन्धर्वराक्षसां ब्रह्मराक्षस बेताला कुष्माण्डा भैरवदयां नश्यन्ति दर्शनास्ते कवचे हृदय संसिते मनोन्नति भरवेदिराज्ञास्ते जो बुद्धिकरं परमहम्। मकरी, चेचक और कोल आदि उसकी संपूर्ण व्याधियों को नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, हपीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, भांगे और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अभिफेनी और तेल के संयोग आदि से करने वाला कृत्रिम विष से सभी प्रकार के विष को दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर माण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा सब प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उसका मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध प्रकट होने पर वे गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि देवता आदि जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच अर्क, गंधर्व राक्षस, ब्राह्मण बेताला, कुष्मांडा और भैरवा आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यस्या वर्धते सोऽयं कीर्ति मंडले भूतले जपे सत्य सती चंडी कृत्वा च कवचं पुरः यावत् मंडलं दत्ते शैललावनकाननं मां तावश्चिच्छति मेदन्तां तं तति पौत्रपौत्रकीः देहान्ते परं स्थानं यत् शैरपि दुर्लभं प्राप्नुनो पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परं रूपं शिवेन सैमोदते ओम इति दिव्या कवचम संपूर्णम। देवी का पाठ करने वाला पुरुष अपने के कीर्ति देवी भूषित भूतल पर अपने यश के साथ साथ बोधेय वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उनके बाद सतसती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन में पर्वत और कान सहित है पृथ्वी टिकी रहती है, जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंदमय भागी होता है। बोलो मनसा माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो चंडी माता की जय, बोलो विष्णु माता की जय। इससे कवच का पाठ पूरा हुआ। आप लोगों ने बड़े ध्यान से श्रवण किया। इसी के साथ समापन की ओर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भवतु।